चलिए, तो इट्स 9:10 राइट नाउ। लेट्स स्टार्ट। आजकल सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या फिर अगर सुनते हैं तो उसके ऊपर ज़्यादा अमल नहीं करते। और जब भी हम कुछ बच्चों को कुछ कहते हैं तो उनका जवाब आता है जस्ट चिल, एज इफ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर ऐसा नहीं है। देखिए, ये परेशानी कोई आज की नई परेशानी नहीं है, ये बहुत पुरानी परेशानी है और ये बहुत समय से चली आ रही है। आप याद कीजिए वो समय जिस समय हम खुद बच्चे थे, हमारे माता पिता भी यही बातें हमारे बारे में कहते थे, और वही चीज़ आज जब हम माता पिता बन गए हैं तब हम भी अपने बच्चों के बारे में यही कहते हैं। इस सब का बड़ा कारण क्या है? देखिए, हमारा डेफिनेटली टॉपिक है कि हम कैसे बच्चों के मन में जो अच्छे विचार हैं वो लेकर आएं, बट उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऐसा करने में हम असफल क्यों हो रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इसका कारण क्या है। इसका कारण है हमारी करनी और कथनी में फ़र्क होना। हम जो कहते हैं वो हम करते नहीं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे जो हम कह रहे हैं वो ही करें। सो देयर इज ह्यूज लॉट ऑफ डिफरेंस। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए, अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हैं तो डेफिनेटली उससे आपको अच्छा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छे से बोलें, जब कोई गेस्ट घर में आते हैं तो उनसे अच्छे से सरलता से बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। आ, यही सब काम अगर हमें करना हो तो हम ऐसा नहीं करते। यही वजह है कि हमारे जो बच्चे हैं वो जो सुनते हैं वो उस हिसाब से करते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ही करते हैं जो वो एक्चुअली ऑब्जर्व करते हैं, अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं। अब देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप अपने घर के साथ रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए घर है, घर में मदर जो हैं वो पूजा अर्चना कर रही हैं, और इतनी देर में किचन में एक सीटी बजती है। तो जैसे ही सीटी बजती है, कुकर की सीटी बजती है, तो आगे से वो ही माँ जो जो पूजा अर्चना कर रही हैं वो क्या करती हैं कि वो ज़ोर से आवाज़ लगाती हैं। किसी को कुकर की सीटी नहीं सुनती क्या, कि किसी को दिख नहीं रहा क्या कि मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ, कोई इसको कुकर को बंद नहीं कर सकता क्या, गैस को बंद नहीं कर सकता क्या? मतलब उस समय में आप चिल्ला के बात कर रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि आपका आपकी पूजा में कितना ध्यान है। और जब आप ये करते हैं तो ऑन द कंट्रेरी जो हस्बैंड होते हैं उनकी और ज़ोर से आवाज़ आती है कि क्या तुम हमेशा चिल्लाती रहती हो, तुमसे चुप नहीं रहा जाता, तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं घर अभी वर्क एट होम चल रहा है, मैं अपनी ऑफिस की इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, और तुम क्या इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर रही हो। सो देखिए कि एक बच्चा जब अपनी माँ को ऐसे चिल्लाते हुए देखता है, अपने फादर को ऐसे चिल्लाते हुए देखता है, और उन्हीं पेरेंट्स के कहने पर, उन्हीं पेरेंट्स का कहना होता है कि बेटा जब आप दूसरों से बात करते हैं तो आराम से बात कीजिए, आप ऐसा दिखाइए जैसे आप उनको वेलकम कर रहे हैं, खुश होकर मिल रहे हैं। तो जब आप ऐसा कहते हैं तो फिर वैसी बातें भी तो कीजिए। देखिए, आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही वेल मैनर्ड होते हैं, आप उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है, पर कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर आपको दिखता है कि उनको मैनर्स ही नहीं है, बहुत ही रूड है, बहुत ही एटीट्यूड है उनके अंदर। छोटे छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टीनेजर्स और बड़े बच्चे, मैं बात कर रहा हूँ 8 से 10 साल के बच्चों की। सो 8-10 साल के बच्चों में कितना डिफरेंस है। ऐसा क्यों है? ऐसा मेजरली इसलिए क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट उनको घर पे मिलेगा वैसे ही वो बनेंगे। अगर कोई छोटा बच्चा गालियां देता हुआ आपको दिखता है तो इसका मतलब डेफिनेटली उसके घर में जो घर वाले हैं वो एक दूसरे से गाली गलौज से ही बात करते हैं। पर अगर आप ये देखते हैं कि कोई बहुत ही शिष्टाचार से बात करता है, बहुत ही अच्छे से बात करता है, तो इट मीन्स कि उनके घर का एनवायरनमेंट भी वैसा ही है। अगर मैं आपके साथ प्यार से बात कर रहा हूँ तो इट मीन्स कि कहीं ये एनवायरनमेंट मुझे मेरे घर में मिला था, और कहीं अगर मेरे बच्चे आपको कभी मिलते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ, मेरे जो घर में एनवायरनमेंट है वो कैसा होगा। सो you'll फाइंड इट योर, मतलब आप खुद इसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि हम अपनी करनी और कथनी से कितना फ़र्क ला सकते हैं। हम कई चीज़ें ऐसी करते हैं जिसमें कि हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। आई स्टिल रिमेंबर अ टाइम, बहुत पुरानी बात है, ये मैं अपना ही एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं छोटा था, शायद आई वाज इन फर्स्ट और सेकंड क्लास। मैं
मेरे फादर जो है वो हमें रोज़ स्कूल लेने आया करते थे। और जब स्कूल से वो घर लेके जाते थे तो रास्ते में कभी फ्रूट ले लिया, कभी कुछ ले लिया। तो एक दिन रोका उन्होंने और गन्ने का रस पीने लगे थे हम। एंड पापा ने हॉर्न बजाया, और पर वो गन्ने के रस वाले ने सुना नहीं। तो मैंने क्या किया कि मैंने चिल्ला कर बोला, उल्लू के पट्टे तुझे सुनता नहीं है क्या? आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम, आई वॉज हार्डली इन फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का बच्चा क्या ही होता है। तो पापा ने मुझे डांटा नहीं, पापा ने मुझे कुछ ऐसे नहीं कहा कि क्यों ऐसे बोल रहा है वगैरह वगैरह, नहीं, रूड मैनर में कुछ नहीं किया। उन्होंने बस धीमे से मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे पूछा कि बेटा, वो अगर कुछ काम कर रहा है और वो गरीब दिख रहा है तो क्या तुम उससे ऐसे बात करोगे? तुम भी मुझसे छोटे हो, तो क्या मैं तुमसे ऐसे बात करूं? और वो दिन था कि उस दिन के बाद कभी मैंने वो उल्लू के पट्टे जैसा वर्ड या फिर कोई भी ऐसी गाली अपने मुंह पे नहीं लाया। जो लोग मुझे जानते हैं, पहले से जानते हैं, वो इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि मैं गालियाँ वालियाँ नहीं देता। इसी वजह से नहीं देता क्योंकि मुझे छोटे टाइम में ही मेरे फादर ने जो शिक्षा एक तरीके से दी थी, एक अच्छे तरीके से दी थी, वो काम आप भी कर सकते हैं। यही चीज़ मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल और बताता हूँ। मतलब एग्जांपल्स हमारे आसपास ही होती हैं, तो मैं उन्हीं को कोरिलेट कर रहा हूँ। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारे घर में जो मेड आती है, उसे मम्मी ने कहा कि अ, तो मम्मी ने उस मेड को आवाज़ लगाई, तो उस मेड ने सुनी नहीं। तो मेरी बेटी ने जाकर, मम्मी ने बोला कि, मेरी बेटी को बोला कि जा जाके ज़रा मेड को आवाज़ लगा दे। उसने ना बहुत ऊंची आवाज़ लगाई, मतलब थोड़ा सा वो टोन जो थी वो रूडिश टोन थी। मैंने उस टाइम मैंने भी वही वही किया कि मैंने कुछ नहीं कहा अपनी बेटी को, ऐसा डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा। जब वो मेरे पास आके बैठी, क्योंकि वी वर वॉचिंग प्रोग्राम, हम टेलीविज़न पे एक प्रोग्राम देख रहे थे, और जब वो आके मेरे पास बैठी तो मैंने भी उसी तरह से अपने पापा की तरह उसको समझाया कि बेटा, अगर यही बात तो उसको प्यार से बोल देती तो शायद उसे बुरा नहीं लगता। आज मुझे बुरा लगा है तो सोच उसे कितना बुरा लगा होगा। और सोच, अगर ऐसे रूड मैनर में मैं तुझे बुलाऊं तो तुझे कैसा लगेगा? सो दिस इज़ हाउ आई एक्सप्लेन हर। और मैं आज भी नोटिस करता हूँ कि जब भी वो किसी को भी आवाज़ लगाती है, चाहे वो सब्ज़ी वाला है, चाहे वो मे बी जो घर से घर पे कोई डेली नीड्स के सामान देने आते हैं, डिलीवरी बॉय आते हैं, या फिर मेड ही है, वो उनके साथ इतने प्यार से, इतने अच्छे आदर आदर से बात करती है कि कई बार मुझे देख के लगता है कि थैंकफुली मैं उसको ये शिक्षा दे पाया, और थैंकफुली मेरे फादर ने मुझे ऐसा सिखाया था, और वही चीज़ मैं आगे फ्लो कर पाया। सो मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि अपनी करनी और कथनी में फ़र्क मत करिए। अगर आप कोई चीज़ अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली उसके पहले आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम आ जाती है हमारी पेरेंटिंग में। देखिए, मैं किसी के ऊपर उंगलियां नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स बोल रहा हूँ जो कि गलतियां हो जाती। फॉर इंस्टेंस, हम क्या करते हैं कि हम दो बच्चों की ना तुलना बहुत करते हैं। तेरे इतने मार्क्स आए हैं, देख उसको, देख उसके इतने मार्क्स आए हैं। दूर दूर वालों को तो छोड़िए, हम सगे भाई बहनों में बहुत कंपैरिजन करते हैं। सो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ को समझिए, हर इंडिविजुअल के अपने कर्म है, अपना भाग्य है, अपने समय पर वो पैदा हुआ है, अपनी उसकी हॉरोस्कोप है, सब कुछ उसका अपना है, इंडिविजुअल है, डिफरेंट है। तो फिर आप उससे एक जैसा ही व्यवहार क्यों चाहते हैं? दो बच्चे एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा ही है कि एक जैसा व्यवहार ही करना था, एक जैसा दिमाग ही होना था, तो फिर दुनिया के सारे बच्चे डॉक्टर क्यों नहीं बन गए? और अगर सारे डॉक्टर बन जाते तो सोचिए कि इंजीनियर को बनता। और अगर इंजीनियर कोई नहीं बनता, चलिए मैं कहता हूँ डॉक्टर और इंजीनियर भी हो जाएं, तो हमें खुश करने के लिए जो इतने कलाकार हैं, इतने बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर्स हैं, हर तरह की इंडस्ट्री है, थिएटर है, ये एक्टर्स कहाँ से आते? वो भी तो कहीं ना कहीं से आए हैं ना। तो हर किसी का दिमाग अपने लिए होता है, हर किसी के अपने अपने कर्म होते हैं, हर किसी का अपना एक तरीका होता है। सो तुलना करने का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता। देखिए, भगवान ने हमारे अंदर अंतर नहीं रखा, अंतर हम खुद बनाते हैं। सबसे जो क्लोज एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ वो है हमारे हाथ की 5 उंगलियां। क्या हमारे हाथ की 5 उंगलियां बराबर हैं? क्या जो काम अंगूठा कर सकता है वो काम हमारी छोटी उंगली कर सकती है?
जो काम ये उंगली कर सकती है क्या वो ये उंगली कर सकती है? नहीं. सो दिस इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू, मतलब आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि आप कभी भी किसी का कंपैरिजन किसी और के साथ मत कीजिए, छोटे होते भी नहीं और बड़े होते भी नहीं. देखिए, कोई प्रगति कर गया, कोई बिजनेस में ज़्यादा आगे चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि जो पीछे रह गया उसने कुछ कमाया नहीं होगा या उसके लिए आगे स्कोप खत्म हो गया. दैट्स नॉट द वे, और ना ही ऐसा होगा कभी. लोग जो पीछे रह गए हैं वो आज नहीं तो कल कमाएंगे, और अगर अगर पैसा ना कमा पाए तो शायद वो इज्जत कमाएंगे. आपने कभी नोटिस किया है, कई बहुत अमीर लोग होते हैं पर जब उनकी डेथ होती है तो उनके जनाजे पे कोई भी नहीं जाता, उनके क्रिमेशन टाइम पे कोई भी नहीं जाता, बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि वो बहुत रूड थे. कुछ कुछ लोग अपनी एक इमेज बनाने के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स के सामने खड़े होने के लिए आ जाएं तो बात अलग है. पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पैसा नहीं था, पर जब जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसा कि क्रिमेशन ग्राउंड जो है वो पूरा का पूरा कम कम पड़ गया. इतने लोग लास्ट विदाई देने आते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ने पैसा कमाया और किसी ने इज्जत कमाई. तो हर किसी का अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग तरीका होता है. हर कोई अलग चीज़ कमाने के लिए आया, हर कोई अलग काम करने के लिए आया, हर किसी की फैमिली अलग है. तो जब सब कुछ अलग है तो फिर कंपैरिजन किस बात का? वाई वुड वी कंपेयर ईच अदर? एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि ये तो बातें वो हो गई कि जो आज आज के टाइम में हम पेरेंट्स गलतियाँ करते हैं. पर जो लोग अभी एक्सपेक्टिंग हैं, जो लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट बहुत जल्द माँ बाप माता पिता बनने वाले हैं, मैं उनसे एक एक रिक्वेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली क्या होता है कि जब भी आप माता पिता बनने वाले होते हैं तो आपके कुछ मन में ख्याल होते हैं, मेरा बच्चा ऐसा होगा, मेरा बच्चा वैसा होगा, ये बनेगा वो बनेगा. चलिए वो तो दूर की बात है, उस पर भी हम कभी फिर आएंगे. पर आप हमेशा ये चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को ये दूं, मैं अपने बच्चे को वो दूं, मैं अपने बच्चे को हर खुशी दूं. हम अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखते हैं कि मेरा बच्चा मुझे बहुत प्यार करेगा, मेरा मेरा बेटा होगा तो मुझे प्यार करेगा, मेरा बेटा होगा तो मुझे प्यार करेगा. दादा दादी नाना नानी हर किसी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं. अगर ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपकी हैं तो जस्ट रिमेंबर कि वो एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए पहले आप उस कसौटी पे खड़े उतरें. उस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि जो चीज़ हम अपने बच्चों से चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमें बदलना पड़ेगा. आई स्टिल रिमेंबर कई 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 लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है, मतलब कई केसेस आते हैं कि हमारा बच्चा बहुत खाता है, हर वक्त खाता ही रहता है, सिर्फ खाने की बात सोचती है. और जब उनकी फैमिली में किसी को देख लो तो उनकी फैमिली में भी कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है. तो देखिए, जैसा बच्चा देखेगा, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जो वो ऑब्जर्व करेगा वही वो आगे से करेगा. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ऐसा करे तो वैसे खुद बनिए, कुछ वैसा करे तो वैसे खुद बनिए. सो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है. आप जो बच्चों से चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे दूसरों को आप कह के बुलाएं, तो छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको उनको बचपन से ही सिखाना पड़ेगा. आप कैसे? जैसे माता पिता आपस में बात कर रहे हैं तो क्या, माता अगर अगर मम्मी है वो अपने हस्बैंड से बात कर रही हैं तो सुनो तुम ऐसा कर दोगे ज़रा, ये नहीं कहना चाहिए. सुनिए आप ऐसे कर देंगे. और हस्बैंड भी, इवन दो हस्बैंड जो हैं वो ऐसा तू तड़ाक में ज़्यादा आते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिएगा. अगर हस्बैंड भी वैसे ही लैंग्वेज में बात करेंगे आगे कि हाँ हाँ मैं बिल्कुल कर दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए. आप ही जब आप यूज़ करेंगे, जब आप वर्ड का उच्चारण करेंगे, आप वर्ड यूज़ करेंगे, तो बच्चा भी आपको आप कह के ही बुलाएगा, तू या तुम नहीं कहेगा, या किसी को भी तू या तुम नहीं कहेगा. जो वर्ड्स आप सिखा देंगे, देखिए जो बच्चे पंजाबी फैमिली में पैदा होते हैं वो पंजाबी सीखते हैं पहले, जो बच्चे गुजराती फैमिली में पैदा होते हैं वो गुजराती पहले सीखते हैं. तो ऐसे ही जो बच्चे अंग्रेज़ों इंग्लिश कंट्री में पैदा होते हैं, जैसे यूके में, यूएस में, व्हाटएवर किसी भी कंट्री में, वहाँ की मदर लैंग्वेज पहले सीखेंगे. उसी तरह से अगर आप उनको तू तड़ाक करके सुनाएंगे तो वो तू तड़ाक ही करेंगे. और अगर आप शिष्टाचार की भाषा सुनाएंगे तो वही वो सीखेंगे. अपने अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से सब कुछ वही सीखेंगे जो वो करेंगे या करते हुए देखेंगे. सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जो आप करेंगे उसी चीज़ को वो ऑब्जर्व करेंगे और उसी चीज़ को वो करेंगे, आगे फॉलो करेंगे.
सो ये सोचना कि हम बच्चों को एफर्मेशन देके ठीक कर देंगे, उससे अच्छा ये नहीं होगा कि हम उनको शुरू से ही सही चीज़ सिखाएं। छोटे बच्चों में कॉन्शियस माइंड होता कहाँ है? कॉन्शियस माइंड तो 14 साल की उम्र में जाके आता है। डिसीजन मेकिंग क्या वो कर सकते हैं? क्या 5 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग करेगा? नॉट पॉसिबल। सो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इट क्लियरली मीन्स कि उनके पास सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड है, जिसमें कि वो सिर्फ वही सीखेंगे जो आप उनको सिखाएंगे, सिर्फ वो वही सीखेंगे जो वो देखेंगे। तो इस चीज़ को समझते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। उनमें बदलाव लाने से पहले आपको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा। एक चीज़ हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम कुछ एफर्मेशंस हैं जो कि दोहरा सकते हैं। हम बीइंग अ पेरेंट की बात कर रहा हूँ। हम कुछ ऐसे एफर्मेशंस हैं जो कि देखो, अब जो गलतियां हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, पर उन्हें ठीक करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि बीइंग अ पेरेंट जब हम अपने बच्चों को सुलाते हैं तो उस समय हम कुछ एफर्मेशंस खुद ही बोलें। ऐसे बोलें कि वो उनको भी सुने, उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी जाए और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी आए। उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी चली जाएगी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाने से पहले कुछ समय लेगी। पर सबसे अच्छा समय इसका है सोने से पहले का, या सुबह सुबह जैसे आप उठते हैं उस समय का, क्योंकि उस समय में आपका कॉन्शियस माइंड फिर भी स्लीपिंग मोड में होता है और सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिवेटेड होता है। सो मैं आपको कुछ ऐसी एफर्मेशंस बताने वाला हूँ। आप अगर चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो ये वीडियो वैसे भी अभी थोड़ी देर में सेव हो जाएगी, सो यू कैन गो थ्रू इट लेटर ऑन एज वेल। सो पहली एफर्मेशन जो मैं आपको कुछ एफर्मेशंस पहले बताऊंगा वो बताऊंगा पेरेंट्स के लिए। सो पहली एफर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो। मतलब बेटा है तो पुत्र कह लीजिए, बेटा कह लीजिए, और बेटी है तो बेटी कह लीजिए। मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे बेटे हो। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरी बेटी हो, वट जैसे भी सर्कमस्टांस हो। इसके अलावा अच्छा, एक चीज़ आप प्लीज़ नोटिस कीजिएगा कि कभी भी आप एफर्मेशंस बोलते हैं तो उनको पॉजिटिव रखिए, प्रेजेंट टेंस में रखिए, और उसको कम से कम 3 बार ज़रूर दोहराइए। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो पॉजिटिव हो, प्रेजेंट टेंस में हो, और कम से कम 3 बार आप जरूर दोहराएं, और सोते समय या फिर सुबह सुबह उठते ही उसको बोलें आप। सो पहली एफर्मेशन मैं आपको बता चुका हूं, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि तुम मेरे बेटे हो। मैं बहुत खुश हूं कि भगवान ने एक बहुत ही अच्छे बेटे को संभालने की जिम्मेदारी मुझे दी है। सो दिस इज येट अनदर पॉजिटिव स्टेटमेंट। मैं बहुत खुश हूं कि भगवान ने एक बहुत ही अच्छे बेटे या बेटी को संभालने की जिम्मेदारी मुझे दी है। अगली इंफॉर्मेशन हो सकती है, मैं इस जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाने में पूरी तरह से सक्षम हूं। सो दिस इज हाउ यू कैन चैंट। आप बोल सकते हैं, आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। सो इट इज अप टू यू। अगली एफर्मेशन हो सकती है, इस जिम्मेदारी को निभाने में सब हमारा साथ दे रहे हैं। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल। इस जिम्मेदारी यानी कौन सी जिम्मेदारी? बच्चे को पालने की जिम्मेदारी, अच्छी तरह से उसकी जिम्मेदारी उठाने की जिम्मेदारी। इसे पालने में सभी हमारा साथ दे रहे हैं। मुझे गर्व है कि तुम मेरे बेटे या बेटी हो। सो प्राउड मोमेंट। सो ऐसे ही आप अपनी एफर्मेशंस खुद बना सकते हैं। बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, बस इट हैज़ टू बी अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। मेरा बेटा भी मुझसे प्यार करता है और खुश है, या मेरी बेटी भी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे से खुश है, समथिंग लाइक दैट। मेरा बेटा या मेरी बेटी अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करता है या करती है, वट एवर द केस में बी। मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करता है या करती है। मेरा बेटा या फिर मेरी बेटी मुझ पर गर्व महसूस करता है या करती है। मैं एक हैप्पी पेरेंट हूँ, समथिंग लाइक दैट। सो ये कुछ छोटी छोटी एफर्मेशंस हैं जो कि आप बड़े आराम से बना सकते हैं, ये बोल सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। मैं और मेरा बेटा, मैं और मेरी बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सो ये एफर्मेशन देखिए, कोई भी एफर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपके अगेंस्ट हो, इससे आप दोनों की बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होगी। सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी। मैं और मेरा बेटा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे की केयर करते हैं,
आप उसकी केयर करते हैं तो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी आपकी केयर करे। कितनी खुशी होती है ना जब बच्चा आपके वो आके कहता है कि मम्मी आप कैसे हो, पापा आप कैसे हो, समथिंग लाइक दैट। मैं एक मिनट एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। बट बेटा शेयर नहीं करता रहेगा तब भी ऐसे ही बोलने का। देखिए, एफर्मेशंस हैं। एफर्मेशंस अगर आप देंगे तो आज नहीं तो कल तो फर्क पड़ेगा ही। और एफर्मेशंस इट नॉर्मली टेक्स मिनिमम 21 days to 90 days। सो गिव इट अ ट्राई। ये सबसे पहले तो ये आप ही के लिए हैं, ये पेरेंटिंग के लिए हैं ये एफर्मेशंस। और साथ ही साथ ये एफर्मेशंस बच्चे के मन में भी जाएंगी। सो ये जितना आप करें उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। हम एक परिवार, हम एक संपूर्ण परिवार हैं। सो आप ऐसा ऐसा एक एफर्मेशन दे सकते हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट। ऐसी लिस्ट तो बहुत लंबी है, मैं आपको बहुत सारी एफर्मेशंस बता सकता हूँ, बट अभी के लिए जितनी बताई हैं मेरे ख्याल में वो सफिशिएंट है। बाकी मैं इसके ऊपर एक अपनी यूट्यूब में वीडियो भी डाल दूंगा जिससे कि आपको और लंबी लिस्ट मिल सके रिलेटेड टू पेरेंटिंग, रिलेटेड टू चिल्ड्रन। अब बच्चे भी अपने विकास के लिए खुद भी एफर्मेशन कर सकते हैं या ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसे मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, ये एफर्मेशन अगर बच्चे बोलेंगे तो डेफिनेटली उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। छोटे बच्चे टेबल सीखते हैं, साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, साइंस के कॉन्सेप्ट समझते हैं, मैथ्स के थ्योरम समझते हैं। इतना सब कुछ जब समझते हैं तो वो कहाँ जाके फीड होती है? सबकॉन्शियस माइंड में। आपको मम्मी कहते हैं, पापा कहते हैं, दादा को दादा कहते हैं, दादी को दादी कहते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि दादा को मामा बोल दिया, नहीं होता ना, क्योंकि वो सीख चुके हैं चीज़ें। सो ऐसा अगर अगर ऐसा है, इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जा रही हैं, तो अगर ये स्टेटमेंट्स वो खुद बोलेंगे तो डेफिनेटली उनको फ़र्क पड़ेगा और उनका नज़रिया चेंज होगा सबकॉन्शियस माइंड में, जो उनके बैठ जाएगा उसी हिसाब से वो आगे बिहेव करेंगे। सो वी नीड टू गिव आवर सेल्फ सम टाइम, वी नीड टू गिव आवर चिल्ड्रन सम टाइम। मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, मैं सबकी भावनाओं की कदर करता हूँ, मैं अपने माता पिता के सभी बातें मानता हूँ, मैं सही गलत की पूर्ण समझ रखता हूँ या रखती हूँ, मैं हमेशा सही काम करने के लिए प्रेरित रहता हूँ या रहती हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ या करती हूँ, मेरे माता पिता, अध्यापक और मित्र मुझे बहुत पसंद करते हैं। सो समथिंग लाइक दैट। आप ऐसी कुछ एफर्मेशंस अपने बच्चों को रिपीट करने के लिए कह सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका होगा कि जैसे हम बच्चे कई बार होता है पाठ पूजा वैसे नहीं सीखते, हम क्या करते हैं, मंत्र जो होते हैं या फिर जैसे हनुमान चालीसा, ये हम एक ऑडियो लगा देते हैं, यूट्यूब पे लगाते हैं, बार बार सुनते हैं, तो बच्चों को भी ना याद होनी शुरू हो जाती है। तो आप वैसे ही इन चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके खुद ही बार बार उसको प्ले कर सकते हैं, सो दैट वो उसे सुनेंगे तो डेफिनेटली उनके सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा। फंडा फिर सेम है कि रात को या तो सोते समय या फिर सुबह उठते ही इसे लगाएं। सो ये बहुत काम आएगी। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जो अपने माता पिता से चीज़ें शेयर नहीं करते, बातें शेयर नहीं करते। उसके लिए आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं अपनी हर परेशानी और हर बात, अपने मन की हर बात अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता हूँ। डेफिनेटली देखिए, आज नहीं कर रहा मैं बात समझ सकता हूँ, बट कल को आने वाले समय में वो चीज़ें करने लगेगा या लगेगी। सो आप जब तक एफर्मेशन देंगे नहीं तब तक आप उस पर उसको उसके असर को कैसे देख सकते हैं या समझ सकते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। आपको जो स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव रखनी है। देखिए, मैंने आपको बोला मैं हमेशा खुश रहता हूँ, इसकी जगह अगर मैं बोल दूँ मैं गुस्सा नहीं करता, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगी। हमें कहना चाहिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं अपनी हर गलती से कुछ सीख लेता हूँ। देखिए, बच्चे हैं, गलतियाँ करेंगे, क्या हम गलतियाँ नहीं करते? तो अगर वो गलतियाँ करते हैं तो इस बेटर ना कि वो आज बचपन में ही गलतियाँ करें और बड़े होकर उन सीखों को अपनी अपनी लाइफ में अमल में लेकर आएँ। मैं बहुत एनर्जेटिक हूँ, मैं बहुत इनोवेटिव हूँ। एन नंबर ऑफ एफर्मेशंस हो सकती हैं, एन नंबर ऑफ एफर्मेशंस। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी प्रैक्टिकल इनफ, इट शुड बी इन प्रेजेंट टेंस,
और प्लीज़ उसको कम से कम एक एफर्मेशन को 3 बार रिपीट करें। अगर ऐसा लगता है कि बच्चा खुद नहीं बोलेगा तो आप अपनी आवाज़ में उसको रिकॉर्ड कीजिए और प्रयत्न कीजिए कि वो रात को सोते समय या सुबह उठते ही उसे सुने। सो दिस इज़ हाउ वी कैन मेक चेंजेस। ऐसे हम अपने बच्चों में कई सारी नई चीज़ें हैं जो ला सकते हैं। अपने अपने बच्चों में जो न्यू थॉट्स हैं, गुड थॉट्स हैं, उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। पर इसके लिए ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, ताली बजाने के लिए दोनों हाथ चाहिए। और दोनों हाथों का मतलब है पेरेंट्स का भी योगदान चाहिए और बच्चों का भी योगदान चाहिए। पर इसमें कहीं ज़्यादा योगदान पेरेंट्स का है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बच्चे सिखाएंगे वही जो पेरेंट्स सिखाएंगे वही बच्चे सीखेंगे। आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन। और पेरेंट्स को सिखाने से पहले खुद समझना होगा कि हम कहाँ गलतियां कर रहे हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए, अपने आप में करेक्शन कीजिए, आगे सब ठीक हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द डे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा होगा। आप अगर इन चीज़ों को अपने अमल में लेकर आएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।